आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर रांची से है, जहां आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 319 सहायक आचार्य और महिला पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और जहां इस अवसर पर बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी मौजूद रहे, जिन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त कर खुशी जताई। जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि नियुक्तियों से राज्य की शिक्षा व्यवस्था और आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्य प्रणाली को और भी मजबूती मिलेगी। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पोषण सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि शिक्षा और महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, तो वहीं सहायक आचार्य और महिला पर्यवेक्षकों की नई नियुक्ति से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार होगा। इस अवसर पर अधिकारियों और चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया और इसे रोजगार एवं सामाजिक विकास की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण कदम बताया है। बात को कहना, आज आप देख रहे हैं पूरे देश में बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरीके से नियुक्तियां लगभग बाधित है। और वहीं अगर आप देखें कि विगत कार्यकाल से लेकर आज तक हम लोगों ने निरंतर नियुक्तियां की। मुझे नहीं लगता है कि पिछले टेन्योर में हम लोगों ने सरकारी और अनुबंध और गैर सरकारी मिलाकर के 1.5-2 लाख लोगों से कम नियुक्तियां की हो। हर एक को ढूंढ ढूंढ कर हम लोगों ने प्रयास किया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो। ये बात सही है कि जो लक्ष्य हमें साधना है, वो लक्ष्य अभी हम कोसों दूर है। और निश्चित रूप से आपका संकल्प हमें नहीं, राज्य को मजबूत देगा, राज्य की मजबूती के लिए होगा। आपके आस पड़ोस, आपके घर परिवार, आपके समाज झारखंड की ताकत बनेगी। इसीलिए आज बिना देरी, आज कितनी बड़ी चुनौतियां सरकार के पास, इसके बावजूद हम हर उस चुनौती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला समय में यह चुनौती हमारे लिए एक बहुत बड़ा इस राज्य का उजाले का रास्ता दिखाने वाला होगा। आज लगभग 60 लाख 50 लाख महिलाओं को हम लोग हर माह उनके जीवन यापन और उनको मजबूत करने हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। और बहुत मुझे खुशी हुई, आज उस मैया सम्मान योजना के तहत आने वाली बच्चियां आज इस राज्य में डिप्टी कलेक्टर बन रही है। इस मैया योजना के सम्मान योजना के तहत हमने नियुक्ति पत्र दिया है। एक बच्ची खूंटी की थी, मां नहीं, पिताजी नहीं। मैया योजना का प्रोग्राम चालू हुआ, उसमें उनको वो शामिल हुई और उससे मेहनत करके आज डिप्टी कलेक्टर का पद ग्रहण किए। कितनी खुशी होती है। और मैं जानता हूं इसमें भी 2-4% ऐसे लोग होंगे जो सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का दुरुपयोग या गलत लाभ ले रहे हैं। लेकिन मेरा यह मानना है
इन 10% या 5% लोगों की वजह से हम 95% लोगों का भविष्य नुकसान नहीं करना चाहते। थोड़ी सी चुनौती बढ़ेगी, लेकिन इसके वजह से ये ना हो कि हम अपनी जिम्मेवारी से भागें। तो आज बड़े पैमाने पर आप सभी शिक्षक यहाँ नियुक्त हुए हैं और अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में बच्चे का नामांकन को लेकर के जिस तरीके से मैं खबर को देखता हूं, जहां 10,000 9,000 सीट है, 35,000 40,000 एप्लीकेशंस पड़ते हैं और इस बार इसका परिणाम भी काफी बेहतर हुआ है। और बड़े चीजें और बेहतर चीजें जोड़ने का हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि राज्य में शिक्षा का स्तर किन किन तरीके से बेहतर की जा सकती है। आप सब लोग विभिन्न स्कूलों में जाएंगे, दुर्गम। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। साहिबगंज से है खबर, जहां तालझारी प्रखंड की जनमन योजना के तहत सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया और इस अवसर पर राजमहल लोकसभा सांसद विजय हांसदा और बोरिया से विधायक धनंजय सोरेन भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान बड़ा दुर्गापुर पंचायत के दुर्गापुर और सगड़भंगा पंचायत के हिसीगंज गांव में सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की गई और इस मौके पर ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। जहां सांसद विजय हांसदा का कहना है कि सरकार ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए सड़क, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तेज होगी। तो वहीं विधायक धनंजय सोरेन का कहना है कि गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। तो करना ही पड़ेगा, जो भी जनताओं का समस्या है उसको पूरा करने के लिए, जो भी समस्या है, बिजली हो, पानी हो, चाहे रोड हो, इसलिए हम लोग क्षेत्र में एनी टाइम भ्रमण करते हैं। और अभी संयोग है कि अभी रोड बौछार होने वाला है बोरियो विधानसभा में, चाहे तलझारी प्रखंड हो, चाहे बोरियो हो, चाहे मंडरो हो। तालझारी के साथ बोरियो, मंडरो कई सड़क जो बहुत समय से लोगों की मांग में था, 26 सड़क, और अभी साहिबगंज जिला अंतर्गत और पाकुड़ जिला में लगभग 100 से ऊपर सड़क हम लोगों ने निकलवाया। और ये ऐसे सड़क थे जो कि बहुत समय से संख्या के आधार पे और इन सब चीजों की वजह से पीछे हो जा रहा था, लेकिन इस बार उन सभी रोड्स को टेकअप किया गया है और बहुत जरूरत वाले रोड है। लगातार दौरा तो करना ही पड़ेगा, जो भी जनताओं का समस्या है उसको पूरा करने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां ट्रेनों की लगातार लेट लतीफी और रेल प्रशासन की कथित अपेक्षाओं के खिलाफ रेल यात्री संघर्ष समिति के द्वारा साक्षी के गोल चक्कर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और इस अभियान में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर अपने नाराजगी को दर्ज कराया है। जानकारी देते चले कि समिति और विधायक के सरयू के नेतृत्व में यह आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। आरोप यह भी है कि यात्री ट्रेनों को रोककर मालगाड़ियों को प्राथमिकता दी जाती है और जिससे कि आम यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विधायक सरयू राय का यह भी कहना है कि प्रशासन केवल आश्वासन दे रहा है, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं किया जा रहा। इसका मतलब कि जब रेलगाड़ी में पैसेंजर गाड़ी से समय बचेगा, उसमें मालगाड़ियां जाएंगी। यह काम आप नहीं कर रहे हैं। दूसरा, 2017-18 के बाद से पूरे देश में रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी विकास हुआ। जमशेदपुर में विकास क्यों नहीं हुआ, इसका कारण आप बताइए। ये कोई लोग बताने के लिए तैयार नहीं। हमने यह भी कहा कि आपके जितने अधिकारी हैं वो ज्वाइन करने के पहले शपथ लेते हैं, हम संविधान और नियम का पालन करेंगे।
तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।